नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 168 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 169 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 169। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 169 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 169 क्या कह रहा है कि जब संख्याओं को अलग अलग संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि जब दो संख्याओं को, ध्यान रखना, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी बात समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 169। ठीक है, अच्छे समझना। 169 क्या है, जब दो संख्या, तो एक संख्या मान ली हमने x, और इसको जब 33 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया भाई, 21। ठीक है, दूसरी संख्या हमने मान ली y, इसी को 33 से डिवाइड दिया तो शेषफल कितना आया भाई, 28। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के योग यानी x प्लस वाई को जब 33 से डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए अपन ट्रिक की सहायता से करेंगे। कैसे, समझिए ध्यान से। इन दोनों संख्याओं को जोड़ो। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे यानी कि 21 और 28। ठीक है, और उसमें हम देंगे क्या, 33 से डिवाइड। तो 8 और 1 9, और 2 और ये 4 बटे 33। अब जब 33 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा भाई, 16। ठीक है, 16। तो शेषफल जो है वो हमारा कितना हो गया, 16। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 169। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 170 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 170 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 3 और 4 बचता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो भाजक ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। शेषफल कितना बच रहा है, 3 और 4। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो शेषफल कितना बच रहा है, देखो कितना बच रहा है शेष, 3 और 4। 3 और 4 को जोड़ो। ठीक है, और योग कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर शेष 2 बचता है, तो शेष 2 बचता है ना, उसको माइनस कर दो। तो 4 और 3 7, 7 माइनस 2 यानी आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो भाजक ज्ञात करें, तो भाजक कितना आ गया, 5। अब ये तो थी शॉर्ट ट्रिक। अब हम थोड़ा सा लॉजिक से बताते हैं। देखो क्या कह रहा है कि शेषफल 3 और 4 बचता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 8, और 8 को मैंने 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 3। ठीक है, और फिर मैंने संख्या ले ली 9, और 9 को 5 से भाग दिया तो कितना बचा, 4। यही तो बोल रहा है कि शेषफल कितना बचता है, 3 और 4 बचता है। और ये जो है वो हमने अपनी तरफ से सोचा है। ठीक, अब उसने क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ो। कितना है, 8 और 9 बटे 5। तो 8 और 9 कितना होता है भाई, 17 बटे 5।
ठीक है, बटे कितना 5। तो देखो 5 का अगर हम भाग दें 5 दूनी 5 थी 15, कितना बच रहा है 2। और ऐसा क्वेश्चन बोल भी रहा है कि शेषफल 2 बचता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/5। तो शेषफल 2 बच रहा है, इसका मतलब ये जो भाजक है हमने सोचा है वो एकदम सही सोचा है, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक की सहायता से करो। शेषफल कितना बचता है, सीधा पहले 3 और 4, फिर इन दोनों का योग करो, फिर शेष कितना बचता है 2, 2 को इनमें से माइनस कर दो। तो 4 और 3 7, 7 में से 2 गया 5, तो भाजक कितना हो गया 5 हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 170 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 171 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 171 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सवाल है। दो संख्याएं x तथा y को अलग अलग d से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल देखो दो संख्याएं हैं, एक x इसको d से विभाजित किया जाता है और ये y इसको भी d से विभाजित किया जाता है। शेषफल कितना आता है 43 75 और 29 86, ठीक है। यदि इन संख्याओं के योग को उसी संख्या d से विभाजित किया जाए, से विभाजित करने पर शेष कितना 23 61 प्राप्त होता है। तो d का मान ज्ञात करें। तो देखिए बड़ा आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी जैसा है जैसा क्वेश्चन 170 था, ठीक है। क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो शॉर्ट तरीका हम अपनाते हैं, ठीक है। इनको जोड़ो कितना 43 और 75 प्लस 29 86, माइनस कितना करना है 23 61, ठीक है। तो देखो ध्यान से इनको हम जोड़ लेते हैं, 6 और 5 11 की 1, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 1 16, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और माइनस 23 61, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा कितना 5000, ठीक है। तो जो राइट आंसर है हमारा वो है कितना 5000 और ऑप्शन नंबर बी जो अब हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 171 और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 172 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों तो अब हम सवाल नंबर 172 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 38,469 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 8, 9, 6 तथा 9 लगातार शेष आते हैं, तो भाजक क्या है। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से देखिए। एक संख्या है 38,469 38,469, ठीक है, ध्यान रखना 38,469 और इसको हमें भाग देना है, लेकिन पता नहीं है कि किससे भाग देना है, वही तो पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ दे रखी है कि शेष कितना कितना बचता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे कोई संख्या आएगी, ठीक है, और उसमें से इसमें से उस संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचता है, पहले 8। फिर यहाँ पर कोई संख्या आएगी, फिर इस संख्या में से इसको माइनस करेंगे तो फिर कितना बचता है भाई 9। फिर यहाँ पर एक संख्या आएगी, उसको माइनस करेंगे, फिर शेष कितना बचता है भाई 6। ध्यान से देखते जाना। फिर यहाँ पर एक संख्या आएगी, उसको माइनस करेंगे और फिर शेष कितना बचता है भाई 9, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है, इसको हम नीचे से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आया होगा, ये 9 आया होगा,
अब इसमें से क्या घटाएं कि 9 आ जाए, तो हमें पता है कि 60 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 69 में थे, अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है। अब यहाँ पर क्या आएगा हुआ 6। अब 96 में से कितना घटाएं कि 69 आ जाए, ठीक है। अब 96 में से कितना घटाएं, देखो कि यहाँ पर कितना आया था 6 आया था, से यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, तो 96 में से कितना घटाएं कि शेषफल 6 आ जाए, तो 90 हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं यहाँ पर कितना लेते हैं 4। अब 84 में से कितना घटाएं कि 9 आ जाए शेषफल, ठीक है। तो 84 में से अगर हम 9 घटाएं तो कितना शेषफल आ जाए, ठीक है। तो हमें घटाना पड़ेगा कितना 75। 84 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। अब 38 में से हम क्या घटाएं कि 8 आ जाए, तो हमें घटाना पड़ेगा कितना 30, ठीक है। अब 38 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 से सब आएगा। थोड़ा सोचने वाला सवाल है ये, राइट। अब हमें क्या निकालना है भाई, भाज्य निकालना है, भाजक निकालना है। तो भाजक कैसे निकालेंगे, समझो ध्यान से। देखो यहाँ पर कितना है 30, यहाँ पर कितना है 75, यहाँ पर कितना है 90 और यहाँ पर कितना है 60। तो हम इसको ले लेते हैं क्या 30, ध्यान रखना हमने लिया यहाँ पर 30 और यहाँ पर लिया कितना 75 और यहाँ पर कितना 90 और यहाँ पर कितना 60, ठीक है। अब इनका जो HCF होगा, HCF वही हमारा भाजक होगा। तो इनका जब HCF आप निकालोगे ना, उम्मीद करता हूँ कि आप HCF निकालना आता हो, ठीक है। तो इनका जो HCF आएगा वो आएगा कितना 15, ठीक है। तो जो भाजक है हमारा यहाँ पर, ये भाजक है वो आ जाएगा हमारा कितना 15, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा सवाल नंबर 172। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको आप जब 2-3 बार देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हुए होंगे, है ना। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे।